जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड ऑल अदर एग्ज़ाम के लिए हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है लिए हुए हैं, जो हमारे जितने भी छोटे भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये एक सीरीज़ शुरू किया हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी भाई हैं वो हमको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आपको बता दें कि मेरा नाम हुआ इरशाद हुसैन। इरशाद सर के नाम से आप जानेंगे। हम भी सेलेक्ट हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी छोटे भाई हैं उन सबको एक इस बार नौकरी ज़रूर हम दिलाएं। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ये रूट में दिया गया है 3 प्लस रूट 32 प्लस रूट 8 प्लस रूट 57 प्लस रूट 49। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं? तो देखिए, ऐसे सवाल को अगर हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? यहाँ पे रूट में दिया गया 49, ठीक है ना, रूट 49 दिया गया है, तो 49 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। और इस 7 को अगर हम 57 में जोड़ देंगे तो 57 में जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, यानी कि रूट में 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8, ठीक है। फिर इस 8 को हम इस 8 में जोड़ देंगे। अगर इस 8 में अगर जोड़ते हैं तो ये रूट में हो जाएगा कितना? 16। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। फिर इस 4 को हम इस 32 में जोड़ देंगे तो ये रूट में हो जाएगा कितना? 36। और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। फिर इस 6 को इस 3 में ले जाके जोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा रूट में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, ठीक है। तो इस तरह से 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे भाई क्या करेंगे ना कि आप वीडियो को रोक करके आप इसको देखेंगे। देखने के बाद आप हल करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे। तो अगला सवाल मेरा जो है दूसरा नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि एक पेंटिंग को 1200 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ 240 रुपये में बेचने पे हुए नुकसान का 15 गुना है। जो लाभ है 1200 रुपये में जो बेच रहे हैं, जितना लाभ हो रहा है उससे 240 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसका 15 गुना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो 40% लाभ कमाने के लिए पेंटिंग को किस कीमत पर बेचना चाहिए? यानी कि इस सवाल में जो दिया गया है आपको बता रहे हैं कि आपको बता दें कि जो प्रॉफिट है ना, 1200 रुपये में बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का 15 गुना है। यानी कि प्रॉफिट जो है वो क्या है? लॉस का 15 गुना है। हमको ये पता चल गया सवाल से कि प्रॉफिट हो रहा है कितना? लॉस का 15 गुना। अब देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो हमारे पास कुछ सीपी होगा, तो हम सीपी को मान लेंगे एक्स, क्रय मूल्य हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो देखिए, वस्तु को लाभ कब होता है? तो जब हम क्या करते हैं कि एसपी में से सीपी घटाते हैं तो हमको क्या होता है? लाभ मिलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमको कितना होगा? देखिए, 1200 रुपये हम बेच रहे हैं तो यहाँ 1200 रुपया हो जाएगा, माइनस सीपी को हम क्या माने? एक्स, तो यहाँ एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। उसी प्रकार लॉस कब होता है? जब हम सीपी में से एसपी घटाते हैं, ठीक है। तो लॉस बराबर हमारा सीपी जो है, हमारा सीपी क्या है? एक्स है, माइनस एसपी जो है कितना में बेच रहे हैं? 240 में, तो यहाँ 240 लिख देंगे, लॉस हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा प्रॉफिट बराबर कितना दिया गया है? 15, लॉस है तो ये पी का मान आया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1200, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 15, और एल का मान हमारे पास ये है एक्स माइनस 240, ठीक है। तो अब यहाँ से हम हल कर लेंगे। ये 1200 माइनस एक्स बराबर, इसको गुणा कर लेंगे तो ये 15x माइनस इसको गुणा करेंगे तो एक जीरो है तो जीरो रहेगा, 15 चौका 60 के जीरो हासिल 6, 15 दूना 30, 6 36।
ठीक है। ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1200 प्लस में 3600 और ये इधर जाके 15x प्लस x हो जाएगा, यानी ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ 4800 और इधर 16x। तो x का मान निकालेंगे हम, तो ये 4800/16 होगा, 16×3 = 48, यानी x बराबर आपके पास कितना निकला, 300। तो हमारा CP जो है वो निकल गया कितना, 300 रुपये निकल गया। ठीक है, 300 रुपये निकल गया। अब कह रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए पेंटिंग को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो किसी वस्तु का हमको पता है कि CP 300 है, तो 300 पे अगर हम 40% लाभ लेंगे तो 140% हो जाएगा। 140% वैल्यू 0 0 काट देंगे, 14×3 = 42, यानी 420 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। तो ये रहा आपका कौन सा सवाल, दूसरा सवाल रहा। अब हम चलेंगे दूसरे और अगले सवाल पर बढ़ेंगे। तो देखिए तीसरे सवाल में क्या दिया गया। तीसरा सवाल हमारा जो दिया गया है वो देखिए, कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है ना। यदि इसमें अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 5 संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसका जो है आपको बता रहे हैं, इसका शॉर्टकट मेथड भी हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक समझिए। देखिए 4 वो क्रमागत संख्या तो मान लेते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 वो संख्या हो गया। तो कह रहा है कि औसत कितना दिया, 8। औसत हमारा बीच वाला संख्या होता है, तब ये दोनों संख्या हमारी कितना है, 8 है। औसत हमारी 2 संख्या हो गई, 8 हो गया औसत। तो इससे पहले जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, इससे पहले बीच वाला में है, तो ये वाला कितना होगा, 7 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद वाला विषम संख्या कितना होगा, 9, और ये कितना होगा, 11। ठीक है, उसके बाद अगला संख्या पूछा तो अगला विषम संख्या कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए 1 2 3 4 5 गो संख्या हो गया। तो जब 5 गो संख्या हो गया तो हम बताएं कि कभी भी लगातार संख्या दिया गया तो बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है। तो अब औसत 5 गो संख्या, तो 2 गो इधर छाँटेंगे, 2 गो इधर छाँटेंगे, 2 गो इधर, 2 गो इधर छाँट देंगे, तो बीच में ये हो गया। तो यहाँ पे 9 संख्या हमारी क्या होगी, औसत होगी। औसत हमारी कितनी होगी, 9। एक तरीका इसका और है, जैसे देखिए कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। यदि इसमें अगली विषम संख्या को भी शामिल किया जाए तो इन 5 संख्या का औसत कितना होगा। तो देखिए पहले तो 4 गो का औसत 8 दिया है, अगर हमको अगली संख्या का औसत निकालना है तो एक संख्या का निकालना है, तो 1 जोड़ लीजिए, तो 1 जोड़ लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यानी हमारी अगली संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 9। वही हमारी औसत हो जाएगा, अगली संख्या का औसत हमारा कितना हो जाएगा, 9। 9 हमारा आंसर होगा। ये सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सबके लिए लागू होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल मेरा जो होगा वो होगा 4था नंबर सवाल। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + डैश डैश 30 + 31 दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ है और इधर घटते हुए संख्या है, जैसे 30 29 डैश डैश +3 2 1 का मान बताना है। तो यह एक तरह से ये क्या होता है ना कि यह सीरीज जो है इसके निकालने के लिए एक तो फार्मूला पे हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, फार्मूला पर निकालते हैं कैसे, जैसे देखिए n तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला जो होता है वह n × n + 1/2 पे प्लस 2 बार है, यहाँ से यहाँ तक के एक बार निकाला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के एक बार, n × n + 1/2। इस पे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, जैसे देखिए ये 31 है तो हमारा संख्या 31 हो गया, प्लस n में यानी 31 में 1 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, बट्टे 2, इसको काट देंगे 16 होगा, और गुणा करेंगे 16 एकम 16 कि 6 हासिल 1 होगा, 16 3 48, 48 और 1 49, 996 इधर हो जाएगा, प्लस इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे संख्या कितना दिया गया है, 30,
इंटू 1 जोड़ लेंगे तो 31 हो जाएगा, बट्टे 2 होगा, इसको भी काट देंगे तो 15 होगा। 15 में 31 से अगर गुणा करें तो 15 कम 15 के 5, हार्सिल हमारा हो जाएगा कितना, 1, 15 दिया 45 और 1 46, यानी 465 और 496 अगर जोड़ लें तो 961 होगा, यानी इसका आंसर जो होगा 961 होगा। अब इसका एक शॉर्टकट भी है। हम देखते हैं कि जो संख्या बढ़ रहा है तो बढ़ने के बाद कहाँ जाकर रुक रहा है, तो यहाँ 31 पे जाकर रुक रहा है। तो हम इसी संख्या को अगर 31 का ही स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 से स्क्वायर, 31 का स्क्वायर 961 हो जाएगा। इस तरह से भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 5वें नंबर सवाल पे। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि राधा ने एक कंप्यूटर टेबल 10,000 में और एक सेंटर टेबल 5,000 में खरीदी। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचा। उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ के साथ बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पे 10% का लाभ हो। यानी कि 10,000 का कंप्यूटर टेबल है, 5,000 का सेंटर टेबल है, दोनों को मिला के बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, और केवल कंप्यूटर टेबल को बेच रही है तो 8% का लाभ हो रहा है। तो केवल बताना सेंटर टेबल पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो देखिए, दोनों वस्तु अगर जोड़े तो ये 10,000 प्लस 5,000 कितने का हो रहा है, यानी कि 15,000 का हो रहा है, दोनों समान। और इस पे कितना परसेंट का लाभ मिल रहा है, 10% का लाभ मिल रहा है, यानी कि सब पे 10% का लाभ मिल रहा है। तो परसेंटेज में 10% का है तो कितना का लाभ हो रहा है, आप देखेंगे 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, दोनों सामान को बेचने पर 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है। केवल कंप्यूटर टेबल पर लाभ कितना का हो रहा है, 8% का। तो 10,000 का हम 8% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, केवल कंप्यूटर को बेच रही है तो 800 का लाभ हो रहा है, दोनों को बेच रही है 1,500 का लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ और चाहिए, 700 का और लाभ चाहिए। और ये लाभ किस पे मिलेगा, ये लाभ किस पे मिलेगा, ये केवल और केवल सेंटर टेबल पर मिलेगा। तो 700 का लाभ चाहिए, कितना पर, 5,000 रुपया पर कितना परसेंट होगा, ये देख लीजिए, 0,0,0 14 25 70, यानी कि ये 14% का लाभ उसको मिलेगा। किस पे, सेंटर टेबल पे। तो ये रहा हमारा सवाल, 5 सवाल हम लाए हुए थे। हमारे जितने भी भाई हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएंगे कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे भाइयों को सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपको भी हम नौकरी दिलाने में सहयोग करेंगे। जय हिंद।